नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। शिवहर सीट पर रार अब तक सातवें आसमान पर है। कभी रॉबिन हुड तो कभी बाहुबली तो कभी शेरे हिंदुस्तान और कभी पंच दबंग के नाम से विख्यात पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद को कांग्रेस के टिकट पर शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं। सूत्र बताते हैं कि लवली आनंद ने शिवहर सीट से चुनाव लड़ने के करार पर ही कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद बिहार महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वहां से राजद के उम्मीदवार को खड़ा करने की जिद पाले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल वारिस सिद्दीकी से लेकर राजद के किसी बड़ी नेता से ना तो कोई सलाह ले रहे हैं और ना ही उनकी कुछ सुन रहे हैं। राजद खेमे से आ रही सूचना के मुताबिक राजद का आंतरिक लोकतंत्र खतरे में है और हिलसा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बीते 12 साल से बिहार के सहरसा जेल में तत्कालीन गोपालगंज डीएमजी कृष्णैया हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन इस मामले में सहरसा न्यायालय में पेशी के दौरान कई बड़ी बातें कह गए। सबसे महत्वपूर्ण बात उनका यह कहना था कि उन्हें कहीं से कम आंकना महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि शिवहर सीट उनकी कर्म भूमि रही है, उस सीट से लवली आनंद ही चुनाव लड़ेंगी। अगर शिवहर सीट से छेड़छाड़ किया गया तो महागठबंधन को सीधे 25 और शेष 15 सीटों पर भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस महागठबंधन में सिर्फ 11 सीटें लेकर अपने अस्तित्व से खेल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास काफी जिताऊ उम्मीदवार हैं, जैसे कि कृति झा आजाद, पार्टी में शामिल हो चुके पप्पू यादव, पप्पू सिंह, अरुण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, महबूब अली, सभी कांग्रेस की ओर से देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहा पूर्व सांसद आनंद मोहन ने। ये बहुत ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्रेंड चल पड़ा है, जमीनी कार्यकर्ता जमीन पर पड़े रहते हैं, संघर्षशील नेता छूट जाते हैं और धन पशु आते हैं, टिकटें खरीद कर ले जाते हैं। ये किसी एक दल के साथ नहीं हो रहा है। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि वैशाली में वही हुआ है। शिवहर अगर कहीं से कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण। पूर्णिया में वही खेल हो रहा है, आपको मोतिहारी में वही खेल हो रहा है। 3-4 सीटों के बारे में तो मैं कन्फर्म हूँ और दुनिया जानती है कि वहाँ पैसों का गंदा खेल हो रहा है ना। ये बिल्कुल गलत है ना। नहीं, हम ये अब 2 दिन 3 दिन अभी है, अभी ये कैसे हम कह दें कि लवली आनंद को टिकट नहीं मिलेगा, है ना। हम फुटबॉल नहीं है कि कोई हमको कॉर्नर कर दे, चाहे बिहार हो। हम तो कहेंगे 11 सीटों की भीख जो मांग रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में नहीं कुछ हुआ, जब बंगाल में कोई समझौता और महागठबंधन नहीं हुआ, तो बिहार में अगर 40 सीटें लड़े तो दर्जन भर सीट हम कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं हम जीत सकते हैं। एक से एक उम्मीदवार बैठे हुए हैं। पप्पू यादव हैं, पप्पू सिंह हैं, ये तारिक अनवर आ गए, कीर्ति आज़ाद आ गए, लवली आनंद आ गई, अरुण कुमार जहानाबाद बैठे हुए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, कैसर महबूब अली कैसर हैं। सभी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस एक बार अगर झटक दे और हिम्मत जुटा ले तो 12 सीटें तो वो जीत जाएगी। बता दें कि लवली आनंद कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। 12 सीटों पर तो कांग्रेस की वैसे जीत पक्की है। आनंद मोहन टिकट की खरीद फरोख्त पर भी जमकर बरसे और कई सीटों को खरीदने की बात कहते हुए कहा कि शिवहर सीट खरीदने की भी कोशिश जारी है। वे सत्ता के कुचक्र और सिंहासन के लोभियों की साजिश की वजह से आज बेकसूर होते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन बीते 12 वर्षों के कारावास के बाद भी बिहार सहित पूरे देश में उनका जनाधार बरकरार है
उनकी जगह कोई और होता तो मीडिया और आम लोग उन्हें कब का भुला चुके होते और उनकी राजनीति का अवसान हो चुका होता, लेकिन वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। हालिया दिनों में उनके जनाधार में लगातार वृद्धि ही हो रही है। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि वो कोई फुटबॉल नहीं है कि कोई भी उन्हें कॉर्नर कर दे। कोर्ट पेशी के दौरान उनके बयान से महागठबंधन के बीच खलबली मची हुई है। बता दें, लालू प्रसाद यादव ने जेल में मुलाकात के दौरान शरद यादव से कहा था कि आप महागठबंधन पर नजर रखें और तेजस्वी का मार्गदर्शन करें, लेकिन तेजस्वी यादव शरद का भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेता शिवहर सीट को लेकर लगातार तेजस्वी से न केवल वार्ता कर रहे हैं बल्कि भरपूर राजनीतिक दबाव भी बना रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक शिवहर सीट की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। यह सही है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन का सभी वर्ग के लोगों के बीच खासा जनाधार है। उन्हें अब किसी राजनीतिक ख्वाहिशें हैं यह हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आनंद मोहन किसी भी दल और महागठबंधन को अपने जनाधार के दम से उलटफेर का मुद्दा जरूर रखते हैं। आनंद मोहन के करीबी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आनंद मोहन और लवली आनंद दोनों कांग्रेस के शीर्ष नेता के संपर्क में हैं और शिवहर सीट उन्हें हासिल हो इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस ने आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद को बिहार कांग्रेस प्रचार समिति का सदस्य भी बना दिया है। आनंद मोहन सिर्फ एक सीट अपनी पत्नी के लिए चाह रहे हैं। राजद को भी अपना दिल बड़ा करके कांग्रेस को यह सीट दे देनी चाहिए ताकि हर तरह की खींच और विरोध पर लगाम लग सके। अगर शिवहर सीट से कांग्रेस लवली आनंद को टिकट देने में असमर्थ साबित होती है तो आनंद मोहन समर्थक पूरे बिहार में बागी की भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक रस्साकसी और कठिन दौर में राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी, बीआईपी के मुकेश सहनी, जाप के संरक्षक पप्पू यादव और आनंद मोहन को अभी एक मंच पर आकर राजनीति की नई धारा को जन्म देना चाहिए। हालांकि इस विषय में किसी चर्चा की हमें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जेल के भीतर अभी उबल रहे हैं, इसकी हमें पक्की जानकारी है। शिवहर सीट पर अगर लवली का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो सच मानिए बिहार में एनडीए की राह काफी आसान हो जाएगी। हमारी सर्वे के मुताबिक एनडीए बिहार में 30 से 36 सीटें जीत सकती है। बिहार सहित पूरे देश को यह पता है कि आनंद मोहन अक्खड़, जिद्दी और अपने एकल वसूल पर चलने वाले इंसान हैं। उन्होंने जेल की सलाखों को पसंद किया लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेके। जेल में रहने के बावजूद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कई पार्टी के नेता सहरसा जेल पहुंचकर आनंद मोहन से बातचीत करते रहे, उनसे राजनीतिक लाभ लेकर उन्हें ठेंगा दिखाते रहे। लेकिन इस बार आनंद मोहन सभी राजनीतिक खिलाड़ियों पर नजर जमाए हुए हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो इसके लिए सतर्क भी हैं। अभी की जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक अगर शिवहर सीट से लवली आनंद कांग्रेस की उम्मीदवार घोषित नहीं हुई तो चुनाव में महागठबंधन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिटी पोस्ट लाइव के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।